बहुत पुराने जमाने में अरब के लोग बेटी को बोझ समझते थे। उनके नजदीक बेटा इज्जत था और बेटी जल्लत। इसीलिए जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो वो गमगीन हो जाता। ऐसा ही एक शख्स था जिसके घर एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई। शुरू में तो माँ ने उसे छुपाकर पाला, लेकिन जब बेटी कुछ बड़ी हुई तो बाप को लोगों की बातें सुननी पड़ी। कबीले वाले तंज करते, तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, कल को ये तुम्हारे लिए शर्म का बायस बनेगी। इन बातों ने बाप का दिल सख्त कर दिया। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी को जमीन में दफन कर देगा। बाप अपनी नन्ही कल्ली को प्यार से गोद में उठाता है। बेटी खुशी खुशी बाप के कंधे से लपट जाती है। वो समझती है शायद अब्बा उसे कहीं खेलने ले जा रहे हैं। बेटी खुशी से पूछती है, अब्बा हम कहाँ जा रहे हैं? बाप का दिल कांपता है, मगर शैतानी वसवसे और लोगों की बातें उस पर गालिब आ जाती हैं। वो सुनसान मैदान में एक गड्ढा खोदता है। बेटी हैरानी से कहती है, अब्बा ये क्या कर रहे हैं? फिर वो मासूम बेटी को उस गड्ढे में बैठा देता है। बेटी हंसते हुए समझती है कि शायद खेल है, लेकिन जब बाप मिट्टी डालना शुरू करता है तो वो रोती है। अब्बा ये क्या कर रहे हैं? मैं तो डर रही हूं। लेकिन सिंह दिल बाप उस मासूम की फरियाद नहीं सुनता और अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता है। कुछ सालों बाद जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेकर आए तो यही बाप एक दिन उनके पास आया। आंखों में आंसू थे, दिल में बोझ था। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बेटी थी, मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। आज भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि वो मुझे पुकार रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर रो पड़े और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और आज के बाद बेटियों को इज्जत दो। बेटियां रहमत हैं, जन्नत की कंजी हैं। इस्लाम ने उस जालमाना रस्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटी को रहमत कहा गया और फरमाया गया कि जिसने बेटियों की अच्छी परवरिश की उसके लिए जन्नत है। बेटी बोझ नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है।